ये नीचे करके आपको इसका ज़रा शेड चेक करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी पॉलिश क्वालिटी चेक हो जाए। सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ होती है वो इतने सीधे स्टेप्स होते हैं, उनके स्क्वायर फीट्स निकालना बहुत आसान होते हैं। 3.5 फुट लंबाई थी, 1 फुट चौड़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बादल सीढ़ी के हवाले से, उसकी मुकम्मल मालूमात आपको देता हूँ। एक सीढ़ी जो है वो क्लाइंट के लिए लोडिंग हो रही है, लोड होकर जा रही है, तैयार हो चुकी है, तो हम उसको डिस्पैच कर रहे हैं। उसी सीढ़ी को दिखाकर उसकी सारी डिटेल भी आपको दे दूंगा, उसकी प्राइस भी आपको बता दूंगा। मेरा नाम है उस्मान, मैं इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ज्यादातर वीडियोस मार्बल से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन और मेंटेनेंस की बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई कंसिडर की जाएगी और ये आपका तोहफा होगा मेरे लिए। तो चलें बेकायदा तौर पर आपको लेके चलता हूँ और सीढ़ी के जरा मामला बताता हूँ, और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के जरिए आपको ये सीढ़ी कैसे लगी। मजीद पॉइंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर बात की जा सकती है, मैं उनके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो जरूर बनाऊंगा। बादल ग्रे की सीढ़ी, सबसे पहले इसके साइज की बात कर लेते हैं। 3.5 फुट लंबाई है, 11.5 इंच चौड़ाई है। ये स्टेप्स भी लोड हो रहे हैं, कुछ स्टेप इधर पड़े हैं। ये नीचे करके आपको इसका जरा शेड चेक करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी पॉलिश क्वालिटी चेक हो जाए। सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ होती है वो शाइनी होती है मार्बल, क्योंकि ये पॉलिश होके जाना होता है। सीढ़ी का फर्शों वाला तो वहाँ पे लगने के बाद पॉलिश होता है, तो इसलिए आ जाते हैं इसकी थिकनेस की जानिब। ये जो थिकनेस है ये 0.25 इंच में है और कम ज़्यादा वाला सीन नहीं है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी थिकनेस है। गोले की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो गोले की जो फिनिश है, क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छी है। ये चेक करने का ये तरीका होता है कि इसमें डलकें वगैरह नज़र ना आ रही हो, एक हाथ का गोला हो, उसमें बिल्कुल फिनिश आपको नफासत नज़र आ रही हो, ये क्वालिटी होती है गोले की। अभी आपको इसकी तादाद बता देता हूँ ताकि प्राइस का आइडिया जब मैं बताऊँगा आपको हो जाए। ये 13 स्टेप हैं जो बिल्कुल सीधे वाले हैं, ठीक है। इसके साथ 6 फर्मे हैं, तो कोने जहाँ से सीढ़ी मोड़ मुड़ती है वो वहाँ पे जोड़ के आपको भी दिखा रहे हैं, उसका फिनोमिना भी बताता हूँ। और 20 इसके साथ टकरे हैं, ये देखें, ये टकरे हैं। इनका जो साइज है ये 7-8 इंच तकरीबन होता है हर सीढ़ी का स्टैंडर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 8 होता है, वरना 7 तक कवर हो रहा होता है। इसके साथ से एक पीस बचता है, बेसिकली हमने पूरा फुट चार्ज किया था, तो ये आपने 7 इंच लिया। इसके साथ से जो पीस बचता है वो 7 हम देंगे। उसकी स्कर्टिंग बनाएगी 7, मिस्त्री काट के दीवार के साथ स्कर्टिंग जो लगती है वो बना लेगा, तो वो फ्री में 7 बन जाएगी। टक्कर जो है वो आपकी 4 सूतर से थोड़ी कम होती है, पॉलिश होने के बाद तकरीबन 3-3.25 सूतर रह जाती है। इसका रेट भी कम होता है, और जो आपका स्टेप है ये 6 सूतर है या 1 इंच होता है, इसका रेट ज़्यादा होता है। जितने सीधे स्टेप्स होते हैं उनके स्क्वायर फीट्स निकालना बहुत आसान होते हैं। 3.5 फुट लंबाई थी, 1 फुट चौड़ाई थी। आपको पता चल गया कि एक पीस 3.5 मुरब्बा फुट का है। इसी तरह टकरें थी, 3.5 फुट लंबाई है और 1 फुट चौड़ाई थी, जिसमें से 7 या 8 इंच की वो बन गई और 7 वेस्ट आपको मिल गई। तो आपको पता है कि यार 3.5 फुट लंबाई थी, 1 फुट चौड़ाई थी, तो 3.5 फुट ये बन गया। टक्कर का भी आपको स्क्वायर फुट इस तरह सारे निकालने आ जाएंगे। जो ये तकोने होते हैं, डायगोनल वाले स्टेप्स, इनका थोड़ा सा इसमें मसाइल होते हैं। हमारा ये रूटीन है कि हमारा कारीगर बताता है कि यार कितने जो इस तरह के स्लैब थे बेसिकली इन्हीं के अंदर से बना है। ये फर्मा जो है ये तकोन वाला वो इन्हीं स्टेप्स के अंदर से बना है, सिर्फ उसकी तराश खराश की गई है, उसके मुताबिक उसको सेट किया गया। तो हमारा कारीगर हमें बता देता है और हम उसको ऑनेस्टली वही वाला बिल लगाते हैं जितने हमारे ये वाले स्लैब्स यूज हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके थोड़ी स्क्वायर फीट्स कैलकुलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ेशन भी हो जाया करती है अक्सर। कि आप देखा, आपने रेट लिया एक दुकान से, वो आपको पर स्क्वायर फीट का रेट था वो कम दिया, लेकिन टोटल बिल जो बनाया वो ज़्यादा बन गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होते हैं, इनका भी ख्याल करना पड़ता है। ये देखें, ये वो फर्मा था जो हमारे कारीगर ने वहाँ जाके बनाया चार्ट पेपर के ऊपर, जहाँ से सीढ़ी मुड़ रही होती है। निशान लगा के ले आया कि गोले का कौन सा निशान है, और पॉलिश साइड ऊपर लिख के ले आया और नंबर लिख के ले आया, ठीक है। अभी इसको इस तरह से, जो क्योंकि वो सीधे सीधे पीसेज में से काटी गई है सीढ़ी, और बड़ा वाला स्लैब, एक स्लैब यूज़ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि शेड में फ़र्क आ जाता है जब हम स्लैब में लगाएंगे। अब ये देखें, इस तरह का शेड है स्लैब का, और मार्बल का जो स्टेप्स आए थे हमारे पास उनका शेड इस तरह का था। तो जब इसमें से ये लगा देंगे, ये वाला पीस एक जहाँ से मुड़ रही है, तो वो 13 स्टेप्स का एक शेड हो जाएगा और बीच में 6 स्टेप्स का अलग शेड हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पीसेज में लगा रहे हैं और इसको जोड़ें यार। अब इसको ये तमाम जितने भी पीसीज हैं उनके ऊपर ये नंबर 5 ही लगा हुआ है। देख लें, यहाँ पे 5 नंबर था फर्मे का। मिस्त्री को बड़े आसानी से पता चल जाएगी कि यार ये 5 नंबर फर्मा है, और 5 नंबर फर्मा ये 3 पीसीज को जोड़ के आपस में बनना है। ये थोड़ा सा बनाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। मेरी वीडियो को सेव कर लें। अगर आपके घर में ऐसा मसला पड़ गया कि यार मिस्त्री कह रहा है कि ये पीसीज आ गए और समझ में नहीं आ रही, तो सिंपली आपने फर्मे इस तरह के वो चार्ट पेपर के जो बना के गया था फैक्ट्री वाला, वो मंगवा लें और उसके साथ इसको जोड़ के ऊपर रख के दिखाएं, अब बिल्कुल मैच कर रहा है। ये देखें जी, ये इसकी गोला साइड थी, देख लें, ये राउंड हुई है, बिल्कुल पूरा आ गया। उठा लें इसको।
अब ये मिस्त्री ने करना क्या है, सिंपली पीसी जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा सीमेंट वाला, जो सब बेस होगी सीढ़ी की, वहाँ पे पहले ये पीस रखेगा, फिर ये रखेगा और साथ में ये तीसरा जैसे ही रखेगा, दरमियान की जितनी दर्जे हैं उनमें वो मैचिंग जो सी सीमेंट का कलर सब बना के वो मैच कर देगा, तो नज़र भी नहीं आएगा और कम कीमत में अच्छी चीज़। इसी तरह से मोड़ वाली सीढ़ी तैयार हो जाती है। इस तरह से ये फाइनली कुछ लोड हो चुकी है। 13 स्टेप हो गए, 6 आपके ये तकोने वाले के पीसेस आपकी टकरें हो गई और साथ से ये जो पीस में बात कर रहा था बचे हुए हैं स्कर्टिंग के लिए, ये भी सारे डिस्पैच कर दिए। इससे पहले कि इसकी प्राइस के ऊपर बात की जाए, मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दूं कि हमने जब ये तैयार की है तो हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखा है, जिनमें से सबसे पहले ये कि स्टेप्स का जो शेड है वो मिलाने की कोशिश की है। फर्मों के लिए जितने पीस निकाले स्ट्रेट वाले, उनका शेड दूसरी सीढ़ी के साथ मिलता हो और जो 13 स्टेप्स थे उनकी आपस में थिकनेस और उनका शेड ये हमने कोशिश करके एक जैसा करने की कोशिश की है। जब ऐसा अमल करते हैं तो डेफिनेटली कुछ पीसीज उनमें से निकल आते हैं। सारे के सारे स्टॉक जो हमारा आया था एक ही कलर का नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है। तो जब दुकानदार इस चीज़ का ख्याल करता है, कुछ ना कुछ उसमें टाइम इजाफी लग रहा होता है, उसके अंदर एफर्ट इजाफी लग रही होती है, डेफिनेटली मटेरियल इजाफी इस सूरत में लग रहा होता है कि कुछ पीसीज बच जाएंगे। जो हमारा टोटल स्टॉक आया था, हमने जितनी सीढ़ियाँ बेचेंगे, जब मैचिंग कर करके बेचेंगे तो एंड पे कुछ स्टेप ऐसे होंगे जो किसी के साथ भी मैच नहीं किए होंगे, वो बच गए होंगे, ठीक है, तो वो ऑब्सोलीट आइटम्स में चले जाएंगे, उनकी भी कॉस्ट आकर कहीं ना कहीं एडजस्ट होनी है। इसके बरक्स अगर हम एक ही साइड से उठाते जाए, ना देखें कि कौन सा कलर आ रहा है कौन सा जा रहा है, तो वो डेफिनेटली हमारा सारा स्टॉक निकल जाएगा, कोई भी पीस एंड पे बचेगा नहीं, तो फिर उसकी कॉस्ट हम कम दे सकते हैं। तो डेफिनेटली जब थोड़ी सी प्राइस अगर क्लाइंट हमारी मर्जी की पे करता है तो हमारी ये चीज़ें फिर हमारी तरफ से एफर्ट होती है, हम उसका ख्याल करते हैं। आपने देख ही ली सीढ़ी सारी की, हमने कोई शेड भी चेक करवाया है, पड़ी हुई है आपके सामने और आपको सारी सूरत हाल बता दी है। ये जो आपके 20 टकरें 19 स्टेप्स बमा ये तकोने वाला हर चीज़ मिला के 180 रुपये स्टेप का रेट है और 135 रुपये टक्कर का रेट है हमने लगाया। 1200 रुपये इसके चार्ट पेपर और फर्मे वगैरह के चार्जेस लगे थे। ये 24,500 में इसकी मुकम्मल तैयार हुई है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी ये दुआ है जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं या जो जायज़ तमन्ना है आपके दिल में, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए और आपको खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। से भी रोज़गार आपका है, जो रिस्क आप कमाते हैं, अल्लाह ताला आपको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।